हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। ठीक है, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनका एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2025 का लगा हुआ है। अगले 4-5 दिनों में 26 सितंबर तक टीयर 1 एग्जामिनेशन चलने हैं और बहुत हल्ला बल्लू हुआ, बहुत ही ज़्यादा ठीक है ड्रामेबाजियाँ चली इस पेपर में। बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें हुई हैं बहुत सारे सेंटर्स में। लकली होपफुली हमारा सेंटर एज इन थोड़ा सा हंगामे से दूर रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिक्कतें मतलब ऑब्वियसली थी। टीसीएस इयॉन डिजिटल जोन के जो सेंटर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली कहीं भी चीज़ ये स्टैंड नहीं करती है। ठीक है, तो सेंटर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहाँ पे था, क्या था, सारी चीज़ें। आज मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। आज मेरा एग्जाम था 19 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो कैसा क्या लेवल रहा चीज़ों का, क्वेश्चंस का, और आपको किस हिसाब से आगे तैयारी करनी चाहिए अगर आपका एग्जाम 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच में है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले मेरा एग्जाम पड़ा था यहीं लखनऊ में। हमें कैंपस अगर आप लोग जान रहे हो सुल्तान फाउंडेशन का जो है, ठीक है, ये अमौसी एयरपोर्ट से भी आगे पड़ता है। तो अगर लखनऊ फ्रीक्वेंटली सबके एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ते रहे हों तो उनको पता होगा, अगर सीजीएल जो भी मतलब बहुत बार जिन्होंने दिया होगा एज इन, ठीक है ना, कि टीसीएस इयॉन डिजिटल जोन एक सेंटर है भोनवाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो नटकुर में पड़ता है, राइट। ठीक है, तो मेरे को तो भाई मैंने एसएससी का एग्ज़ाम लास्ट ईयर ही बस अपना दिया था और अब अभी कर रही हूँ, है ना, एज ए। तो नटकुर जो था लास्ट टाइम, तो सेंटर मतलब नटकुर वाला पढ़ा था भोनवाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टीसीएस इयॉन डिजिटल जोन, और बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ा कैंपस था। ठीक है, ये कैंपस भी बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, बट ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू टीसीएस यहाँ पे प्रोसेसिंग उतनी स्मूथ नहीं थी। ओके, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये लगी कि क्या कर रहे थे, मोस्टली जो भी कैंडिडेट्स अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाए थे वो भी अंदर नहीं लेके जाने दे रहे थे, जो कि एक्चुअल में गलत बात है भाई। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं, कोई भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एटलीस्ट यू शुड अलाउ दम। ठीक है, वर्किंग आईडी कार्ड्स भी, जो भी वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी नहीं अलाउ कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैं हमेशा अपने साथ अपना गवर्नमेंट आईडी कार्ड कैरी करती हूँ इन एनी केस। रीजन बीइंग इज, एक तो आधार कार्ड पे स्पेक्स वाली फोटो नहीं होती है। ये इनके और चोचले हो जाते हैं कि आधार कार्ड पे स्पेक्स वाली फोटो नहीं, आप स्पेक्स लगा के आए तो फिर आप क्या मैच करवाओगे, फिर आपके पास ऑप्शन ही वही बचता है। ठीक है, वो भी इन्होंने मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड जो है उन्होंने बाहर ही रखवा लिया और उसकी भी कोई सेफ्टी वगैरह थी नहीं। तो मैंने इन्विजिलेटर को बोला करके कि मेरे भाई ओरिजिनल पड़े हुए हैं, आप ज़रा उस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, कहीं तो आप लोगों को सेफ लॉकर वगैरह कुछ रखवाना चाहिए था। ऐसा टीसीएस इयॉन डिजिटल जोन में था, यहाँ पे नहीं था। ये चीज़ मुझे सबसे पहले बहुत ऑकवर्ड लगी। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, मतलब ठीक है, शायद जो कैटेगरी वाइज होते होंगे सब, है ना, बेचारे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे और उनको भी मतलब बाहर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अरे भाई, जिसने चीटिंग करनी होगी वो तो कर रहा है, ठीक है, बाकी जगह तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा ही रहे हो एग्जाम, ठीक है ना। तो ऐसे तो बच्चों के ऊपर मत वो करो ना, डिस्ट्रस्ट किए आए हैं चीटिंग करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट से कोई क्या चीटिंग कर लेगा, और कहीं वो चीज़ का कहीं मैनेजमेंट नहीं था कि आप डॉक्यूमेंट्स कहीं पे रख लो, कोई सेफ लॉकर दे दो या कुछ रूम दे दो, कुछ नहीं, नथिंग वाज देयर। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा, है ना। बैगेज वगैरह और वो फ़ोन वगैरह वो तो जमा कराने की फैसिलिटी वो तो होती है, चलो बाहर थी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो मिसमैनेजमेंट मुझे लगा, पहले मुझे बताया गया मेरा लैब 3 है, ठीक है, लैब 3 में पहुंचे तो उसके बाद बोलते हैं नहीं जी आपका लैब 1 है। फिर लैब 1 में गए, फिर बोल रहे हैं कि लैब 3 है। मैंने कहा यार आप डिसाइड कर लो, ठीक है, आप लोगों के खुद ही नहीं सेटलमेंट हो पा रहे हैं आपस में। ठीक है, एक चीज़ ये दिक्कत मुझे लगी, बाकी सिस्टम तो स्मूथ चला, टच वुड फॉर दैट। सारा टाइम भगवान जी से मनाते रहे कि भगवान प्लीज सिस्टम ब्लैकआउट मत तो करने दीजिएगा, बिकॉज रीजन बिंग इज होता क्या, देखिए टीसीएस बहुत टाइम से पेपर लेती आ रही है, तो उसको पता है अगर कुछ दिक्कत होगी ना, उनके इन्विजिलेटर्स को भी पता है कैसे क्या करना है। ये फर्स्ट टाइम एडिक्विटी को दिया गया, मतलब अभी हाल फिलहाल में बता रही हूँ, उससे पहले का मुझे एसएससी की हिस्ट्री नहीं पता है। भैया ने अपना क्लियर किया हुआ है, ठीक है, सीजीएसटी इंस्पेक्टर जो बने हुए हैं 2 बार, उनको आइडिया है। उस टाइम पे तो पहले तो ऑफलाइन भी हुआ, फिर उसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पैटर्न बदला 2022 में, राइट। ठीक है, तो अभी क्या था कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है ना, इन्होंने मेंशन तो करा हुआ था सिस्टम ओपन होते ही कि भाई हैंड रेज कर दो, इन्विजिलेटर आ जाएंगे और आप उनको बताना सिस्टम में दिक्कत वगैरह, बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, इन्विजिलेटर्स को भी नहीं पता था, वो भी खुद डरे सहमे हुए थे कि भाई अगर कहीं पे कुछ हो गया ना तो मतलब कैसे क्या करेंगे करके, वो वाला हिसाब किताब। तो टीसीएस क्या है, टीसीएस पारंगत हो चुकी है, उनकी वही वो सेंटर्स जो हैं वो चुन रही है, तो वही सेंटर्स तो हैं जिन पे पहले एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनके इन्विजिलेटर्स को भी पता है कि मतलब चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। यहाँ वो चीज़ नहीं थी, बीच में लाके तो ना, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बीच में आके एडमिट कार्ड्स वगैरह कलेक्ट करना। अरे यार ये पहले कंप्लीट करवा लो, अटेंडेंस शीट आके बीच में फिल करवा रहे हैं, वो चीज़ मुझे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन लगा। ठीक है, ये गलत था। उसके बाद रफ शीट जो है, एक पतली सी बड़ी सी लूज सी पतली सी रफ शीट दी थी, उसके नीचे अनटिल एंड अनलेस अगर आपने अपना एडमिट कार्ड या कोई आधार की कॉपी अगर आप डुप्लीकेट ले गए अपने साथ, अगर वो नहीं रखा हुआ है आपने ना, तो वो मतलब लिखते बनेगा ही नहीं, इतनी पतली सी वो फट जाएगी।
ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ा मुझे डबल फोल्ड करने पड़े पहले, नहीं तो उसको मैं स्क्वायर फोल्ड करती तो फिर भाई इतनी छोटी सी शीट उसमें स्क्वायर फोल्ड करके करूंगी क्या, 4 फोल्ड करके कहाँ से होगा सॉल्व। तो उसको मुझे क्या करना पड़ा, बीच से उसको फोल्ड किया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्योंकि मैं आधार की अपनी जीरोक्स कॉपी ले गई थी, उसको नीचे बेस बनाया, तब मैं उसको सॉल्व कर पाई, ठीक है। तो एक चीज़ ये कि मतलब बिफोर हैंड एक्स्ट्रा शीट्स वो नहीं दे रहे थे, मतलब पहले क्या था, आप मांग सकते हो तो दे देते थे कि चलो ठीक है यार दे दो, क्या दिक्कत है, पर नहीं। और बीच पेपर में अगर एग्जाम में पेन चलना बंद हो गया तो वो पेन लाने में ही उनको देरी हो रही है, वो चीज़ है गलत मुझे लगा, ठीक है। वो तुरंत प्रॉम्प्ट सर्विस होनी चाहिए, अदरवाइज तो नहीं। बाकी सिस्टम टचवुड कोई लैग नहीं करा, सही था, ठीक है। टेबल वगैरह ठीक थी भाई, साफ सूफ थी, सही था, ठीक है ना, वो दिक्कत वाली हिसाब किताब नहीं था। एक चीज़ की बहुत स्ट्रिक्ट थे ये लोग कि अगर आप सीट पे बैठ गए तब आप टॉयलेट करने नहीं जा सकते, यू कांट यूज एनी फैसिलिटीज, ठीक है। वॉशरूम भी नहीं जा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, जो करना है अटेंडेंस आपकी जब मार्क हो रही है सिस्टम में उससे पहले आपको करना है। एक चीज़ और बहुत फनी ये हुई, पता नहीं मतलब क्या, मतलब ध्यान में रख के चल रहे थे, मेरे आगे जो लड़का रहा होगा उसको इन्होंने बोला होगा कि भाई अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाओ, ठीक है। उसने लगाया होगा, इन्होंने कैप्चर नहीं करा होगा, फिर तुरंत मुझे बुला लिया कि मैम आप भी आ जाइए, अपना लगा दीजिए राइट थंब इम्प्रेशन करके, ठीक है। तो मैं अपना मतलब राइट थंब इम्प्रेशन मैंने अपना कैप्चर कर दिया, उन्होंने उसके आईडी में कैप्चर करवा दिया मेरा राइट थंब इम्प्रेशन। मुझे इतनी हंसी है, मैंने कहा क्या तरीका है ये, ठीक है। तो वो तो बात है, 5 मिनट और वेस्ट हुए, फिर उन्होंने मतलब जैसे तैसे करके ठीक किया होगा सारी चीज़ें। तो थोड़े लैग्स वगैरह थे, मतलब ये चीज़ें मैंने नोटिस करी कि स्मूथ फंक्शनिंग तो नहीं थी इन एनी केस, ठीक है। तो बाकी हाँ ठीक है, चेयर्स वगैरह ओके गुड, उस पर भी सिस्टम ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही से चल रही थी, बस यही मनाते जा रहे थे कि सिस्टम ब्लैकआउट ना कर जाए, अदरवाइज दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ थी। देन उसके बाद अब बाकी ओवरऑल तो ठीक ठाक रहा इनका, ठीक है ना। पेन क्वालिटी वगैरह वो तो घिचर वाली थी, ठीक है ना। ये भी नहीं होता कि ढंग से मतलब अच्छी सी कोई पेन वेन खरीद के रखे दे दे बच्चों को, ठीक है ना। पता नहीं क्या, एक तो मतलब 3 रुपए वाली पेन भी अगर खरीदनी होती तो स्मूथ वाली खरीदनी चाहिए ना, वो इतनी मोटी वाली जो मोटी निब वाली होती है और उसकी जो ग्रिप भी होती है बहुत मोटी वाली होती है, ठीक है। पड़ी होगी मेरे पास क्योंकि एक पता नहीं मेरे पास भी नहीं है। देखो ये ईऑन वाली है, TCS वाली लास्ट ईयर वाली मस्त पेन, ठीक है। पतली सी बढ़िया स्मूथली ग्लाइड करती है, वो पता नहीं कौन सी मोटी सी पेन उन्होंने रखी हुई थी, 3 रुपए वाली बहुत ही मोटी टाइप की पेन, मतलब इस देख रहे हो ऐसे मतलब जो होती है ना, जो यूजुअली हम UPPCS के एग्जाम में OMR फिलिंग के लिए लेके जाते हैं, ब्लैक वाली 0.7 mm वाली, इतनी मोटी ग्रिप थी, ठीक है। इतनी मोटी, और तो करते में भी मतलब हाथ दुखे वो वाला हिसाब किताब, ठीक है। बट ठीक है चलो, ओवरऑल मतलब ठीक था सिस्टम। अब चलते हैं कि क्वेश्चंस किस हिसाब से है, ओके। तो सबसे पहले चारों सेक्शन का मैं डिस्कस करती हूँ। मेरी हमेशा आदत होती है कि आपको जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप उसको करो, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो सबसे एंड में मैं मैथ्स उठाती हूँ, ओके। सबसे पहले रीजनिंग, है ना। और कई लोग हैं जो सबसे पहले इंग्लिश भी उठाते हैं। इंग्लिश इस बार की अच्छी खासी, लाइक इट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल, वी कांट टॉक अबाउट इट लाइक इट वॉज ऑफ ईजी लेवल और समथिंग लाइक दैट, नहीं, मॉडरेट थी, ठीक है। रीजनिंग वॉज डुएबल, नो डाउट अबाउट इट, रीजनिंग ठीक थी, तो बट रीजनिंग की कसर उन्होंने बाकी तीनों सेक्शंस में निकाल दी। मैथ्स में आपके कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी लेंदी, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव। जैसे फॉर सपोज एक क्वेश्चन था, ऐसे ही बता देती हूँ, कॉनिकल बकेट वाला समथिंग वाज, देयर वाज अ क्वेश्चन कि टॉप मोस्ट हाइट उसकी सो एंड सो है, इतने पे कट कर दिया और उसके बाद बॉटम वाला पोर्शन बचा, तो आप अब मतलब दोनों का रेशो निकालो, तो वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रम है कॉनिकल बकेट, अब उसमें आप ऊपर का पोर्शन काट रहे हो, नीचे वाला पोर्शन रहने दे रहे हो, इतनी हाइट से काट रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत कैलकुलेटिव था। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन थे जो मतलब परसेंटेज वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, बहुत कैलकुलेटिव, अच्छा खासा कैलकुलेटिव थे, ठीक है। परसेंटेज वाले भी मतलब ये नहीं कि मतलब नॉर्मल दे दिया कि A to B to C ऐसे वाला, नहीं, अच्छे खासे कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन। मैथ्स काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, कैलकुलेटिव 6 से 7 क्वेश्चन। उसके बाद GS तो मैं लिटरली बता रही हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। बिकॉज आप उसको रीड करोगे ना, ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये तो सही है, पहली स्टेटमेंट लगेगी सही है, फिर दूसरी पे जाओगे यार ये भी सही है, अब उसमें लॉजिक आपका फेल करने लग जाएगा, ठीक है। ये दिक्कत होती है क्योंकि कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। सो द प्रॉब्लम इज कि SSC को ऐसे UPSC वाले लेवल वाले क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए, अगर आप डाल रहे हो, ठीक है, तो भाई कम से कम कुछ तो सेट रखो चीज़ें। होता क्या है कि आप ऑप्शंस भी डाउटफुल डाल दे रहे हो, तो बच्चे को मतलब ये हो जाता है कि क्या मतलब GK में तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, नो डाउट अबाउट इट थे, ठीक है। MNCs एंड ऑल इन पे क्वेश्चंस थे, ग्लोबलाइजेशन, LPG, ये सब ठीक है, पॉलिसीज वगैरह दैट वाज गुड, ठीक है। एंजाइम्स की फंक्शनिंग, ये वो सारी चीज़ें। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं था, केमिस्ट्री से ठीक है आए थे, बायो से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं था, ओके। और बट येस, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, गुप्ता एम्पायर एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है। एंशिएंट से क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, मॉडर्न से भी आए थे, गवर्नर जनरल एंड ऑल सारी उसकी जो भी पॉलिसीज वगैरह थी मैचिंग वगैरह करने की, दैट वाज आल्सो देयर। बट द प्रॉब्लम वाज कि
आप जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हो ना, ठीक है, उसमें जो टाइम आपका वेस्ट होता है ना, फिर वो दूसरे सेक्शन आपको खा जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? ये दिक्कत आती है। तो ना जिद मत करना, छोड़ देना क्वेश्चन को, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। एक तो जबरदस्ती ना जीएस में अटेम्प्ट मत करना। अब क्वेश्चन ये है, अब टेनिस बॉल के डायमेंशंस पूछ रहे हैं, टेबल टेनिस बॉल के डायमेंशंस पूछ रहे हैं, एथलेटिक ट्रैक पे लाइंस कितने, उस पर क्या है, मतलब बहुत सारी, मतलब बहुत अजीब अजीब, मतलब स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज वगैरह बहुत सारी थी, बहुत बहुत दिक्कत वाली चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को टच करने से बेटर है आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए इंग्लिश में। इंग्लिश में पैसेज बहुत टाइम टेकिंग था, एकदम बैंक पीओ की फील दे रहा था बिल्कुल। वो मतलब एक एक लाइन को इन्फर करना आपको बहुत मुश्किल थी। होमोनिम इंपॉर्टेंट आए थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। ईडियम्स तो पता नहीं कहाँ से डाले थे, कुछ पता नहीं लग रहा था, ठीक है। बट ऑप्शन से अगर आप लॉजिकली आप उसको आउट कर पाओगे तो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। बट टाइम तो खा रहा है ना, आपको लॉजिक लगाने में भी तो टाइम लगेगा ना। कुछ आप ईडियम्स फ्रेजेस याद करके जा रहे हो, उसमें से कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ द लीग जाके कोई चीज़ आ रही है, तो वो तो आपको दिक्कत करेगा ही इन एनी केस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग डुएबल थी। उसके बाद आपका जीके में काफ़ी क्वेश्चन सुपरफ्लुअस थे। मैथ्स लेंदी रही है, ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ऑन टफा साइड थे, बिल्कुल ही ज़्यादा, ठीक है। ये नहीं कह रही कि मैं 19 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, नहीं, 19 क्वेश्चंस भी डुएबल थे, बट हाँ थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुए तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब था, ठीक है। और इंग्लिश मॉडरेट थी। पैसेज पे प्लीज मत अड़िएगा, ये मैं पहले बता रही हूँ। पैसेज कोशिश करिएगा कि लास्ट में अटेम्प्ट करो, आप लास्ट के 6-7 मिनट निकाल लेना। अगर आपने बीच में उस सेक्शन को, मान लीजिए इंग्लिश आपने कंप्लीट कर रहे हो, आपने टारगेट लगा के रखा 10 मिनट का, लेकिन अगर आप 10 मिनट से ज्यादा, अगर आपने 16-17 मिनट लगा दिया ना उस पर, क्योंकि 6-7 मिनट आपका पैसेज खाएगा, आपको कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा कि यार अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो होगा क्या कि आप बाकी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा खेल तो साइकोलॉजी का है, माइंड का है। देखो, अगर आप ट्रेन कर ले गए अपने दिमाग को कि भाई मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, तो आप बढ़िया कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग को जरा सा भी डर महसूस हुआ ना, सारा तो यही चीज़ है। आप डरावनी मूवीज देखो, आप हॉरर मूवीज देखो, किन्हीं आदमी को डर नहीं लगता है, लेकिन किन्हीं को बहुत डर लगता है। क्यों? मुझे भी बहुत डर लगता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में, इसलिए मैं नहीं देखती एज ए। क्यों लगता है? क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना, जिनका हाइपर एक्टिव माइंड, वो सोचने लगता है, ठीक है। अगर आपने उस डर को मन में बैठा लिया तो डरोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर आपने डर बैठा लिया कि अरे यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं तो इस पर अड़ गया हूँ, नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। वो बाद में आप रिविजिट जरूर कर लीजिएगा 6-7 मिनट बचा के, बट पहले जो क्वेश्चंस आपके डुएबल हैं उन चीज़ को कर लीजिए। पैसेज को लास्ट में हिट करिएगा, और ऐसे ही मैथ्स में जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे प्लीज़ उनको लास्ट में हिट करिएगा, पहले मत कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं हो रहा, नहीं कैसे नहीं हो रहा, मेरे तो कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग है, मेरे को तो करना ही करना है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, बहुत ही लेंदी था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं, मतलब कि हाँ भाई अड़ जाओ बस, बिल्कुल, मतलब ये क्यों नहीं हो रहा करके, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कर से नहीं हो रहा, ऐसे करके, वो चीज़ नहीं करनी है। गेटिंग माई पॉइंट। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे अच्छे खासे, इट वाज गुड वन, ठीक है, सॉल्वेबल थे, बट हाँ लॉजिक लगाने वाले। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है सिमिलैरिटी पे, ठीक है, थोड़े घुमा फिरा के पूछे गए हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। जीके मेरा यही सिंपल सजेशन है कि हाथ मत ही लगाइए, क्योंकि पढ़ के जाएंगे तो भी वही हाल है, नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी वही हाल है। सो इट्स बेटर कि इन बचे हुए दिनों में जब भी आपका पेपर है, आप क्या कर लीजिए, आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके एडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पढ़े हुए नहीं आ रहे, सिनोनिम्स पढ़े हुए नहीं आ रहे, होमोनिम्स पढ़े हुए नहीं आ रहे, तो उनको छोड़ दीजिए। पैसिव, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही, मतलब पता है, बहुत क्लोज ऑप्शन थी, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। आप लॉजिक जब लगा पाओगे ना, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मेरा रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और जीएस, ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। जीएस की कंपैरिजन में मैं मैथ्स को सेकंड नंबर पर रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही है। आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, AIEEE और नीट, जेई, ठीक है, इन सब एग्जामिनेशंस का, IIT जेई का, सबका, सारी चीज़ों का, इसीलिए हम लोगों को पता है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड हमें ये सारी चीज़ें पता हैं एज इन, ठीक है। मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरी आदत नहीं है लोगों की तरह ट्रिक्स को फॉलो करने की, तो मैं लॉन्ग मेथड से जाती हूँ, जो एक जनरली बेसिक मेथड हम लोग जो, मतलब बेसिक मैथ्स जो सीखी हुई है, ठीक है। 10th-12th में 98 मार्क्स थे मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स अच्छी लगती है, लेकिन जो लोग ट्रिक्स बताते हैं, ये पूरा यूट्यूब चैनल पे ये ट्रिक सीख लो, ऐसे कर लो, ये सब, वो सब मुझे नहीं पसंद आता है, इसलिए थोड़ा मैथ्स टाइम टेकिंग हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं जीएस को पहले रखती हूँ एज कम्पेयर टू मैथ्स। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैथ्स मेरी कोई वीक है, ये वो, अगर वीक होती तो ऑब्वियस सी बात है बैंक पीओ का एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर करती, वो भी SBI पीओ जैसे, ठीक है, IBPS पीओ जैसे, जो टफेस्ट लेवल होता है, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप लोग बहुत बढ़िया से दीजिएगा। एंड मेरी तो ये सजेशन है, PCS वाले भी भाई एक बार दे लिया करो, CSAT
कि आपको ना पता लग जाया करेगा कि क्या मतलब आपको सी सेट की प्रिपरेशन करनी है। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।